हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न another interesting story, The Liar. This is in class 9's additional English syllabus, and I hope students will be benefited because I have covered all the important aspects of the story. And not only that, it is not a very short summary. Actually, I have not presented a very short summary. I have included all the details, so the video is going to be little longer. Okay, तो video थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैंने सारे details इसमें डाले हैं. At least I have tried to put all the details here so that you don't miss anything in the exam. And obviously book reading is very important, so I would like to request all the students to do book reading for short questions and answers. Not only that, for fill in the blanks, true and false. And it is a beautiful story written by Mulk Raj Anand, The Liar. It is about a guy who actually tells stories, and I won't be telling you the entire story though. As we progress, you'll be learning about the story. Okay, so my only request is that the video is going to be a little longer, so please have patience and watch the full video. ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं इतना शॉर्टकट से एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कहानी 5 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है. द स्टोरी मे बी ओवर, आई कैन एंड द स्टोरी इन 5 मिनट्स ऑल्सो, एक्सप्लेन द स्टोरी इन 5 मिनट्स ऑल्सो, बट दैट विल नॉट हेल्प यू. ठीक है, वो आप लोगों को हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा. इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए. अगर हो सके तो आधा आज देखिए, आधा कल देखिए. आप डिवाइड करके देखिए वीडियो को, बट प्लीज़ have patience and watch the full video. Okay, The Liar. And while I explain, please keep the book in front of you. Okay, so The Liar by Mulk Raj Anand. So as we always read a short biography, let us learn a short biography of the writer. मुल्क राज आनंद जो है एक बहुत फेमस राइटर थे, इंडियन राइटर. एंड वो इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवल लिखते थे एक्चुअली. तो मुल्क राज आनंद, हु वाज born on December 12th 1905 in Peshawar. Peshawar is in Pakistan. So at that time 1905, before independence, pre-independence. Okay, तो before independence obviously India and Pakistan were same at that time. पार्टीशन नहीं हुआ था उस वक्त, तो हम लोग कह सकते हैं कि पेशावर उस टाइम पे इंडिया में था. ओके, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पेशावर पाकिस्तान. एंड ही डाइड ऑन September 28, 2004 इन पुणे. तो पार्टीशन के बाद जो है इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हो गया, उसके बाद मुल्क राज आनंद डाइड इन इंडिया एक्चुअली ऑन September 28, 2004. तो वेरी रिसेंट हम लोग कह सकते हैं 2004. ओके, ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ नॉवेल्स. बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे वो, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. And he wrote critical essays also in English, who is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India. तो अगर आपने उनके नॉवेल्स पढ़े हैं या पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ही यूज्ड टू राइट स्टोरीज ऑन द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, कि कितना स्ट्रगल है पुअर पीपल की लाइफ में, उन लोगों को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है. द पुअर पीपल, people who are lower in castes in the society, how these lower caste people, the poor people are treated by the rich people or the upper castes people in the society. He is considered a founder of the English language Indian novel. जैसे कहा जाता है कि मुल्क राज आनंद is actually the founder of English language Indian novel. तो हम लोग पहले एक्सपेक्ट करते थे, ऐसे हम लोग सोचते थे कि इंडियन नॉवल जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में ही लिखे जाते होंगे. बट मुल्क राज आनंद को कहा जाता है वो फाउंडर थे जिन्होंने इंडियन नॉवल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा. ओके, तो यहाँ पे ही वॉज द सन ऑफ अ कॉपर स्मिथ. तो वो एक कॉपर स्मिथ के बेटे थे और बहुत छोटे घर से थे वो. ओके, अमॉन्ग हिज फेमस नॉवेल्स, तो उनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं, आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं. लेकिन जो सबसे 2 पॉपुलर नॉवेल्स है, ऑब्वियसली सारे पॉपुलर्स हैं, बट अगर मैं पॉपुलरिटी के मतलब द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग पॉपुलर, ओके, पॉपुलर से भी पॉपुलर अगर हम लोग कहें तो अनटचेबल और कूली, ये दोनों नॉवेल्स जो है इनके बहुत फेमस हुई उस वक्त. इट बिकेम वेरी फेमस एट दैट टाइम. ओके, अनटचेबल एंड कूली. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द स्टोरी इन ब्रीफ. मैंने स्टोरी इन ब्रीफ इसलिए कहा क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है. आई हैव एक्सप्लेन यू पॉइंट वाइज लाइक आई ऑलवेज डू. आप लोगों ने मेरा पहला वीडियोस भी, पिछला वीडियोस भी देखा होगा, यू वॉच्ड माई
previous videos also, and all the videos, in all the videos I have kept it point wise for all of you to understand it very conveniently. Okay, so let us very quickly learn the story, and no matter how long the longer the video is going to be, please have patience and watch the full video. ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो यहाँ पे जो है नैरेटर खुद ये कहानी बताता है. इट इज़ अ, हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ फ्रेंडशिप. इट इज़ अ, देयर इज़ अ बॉन्डिंग बिटवीन द नैरेटर एंड देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल लभू, LABHU, लाभू या लभू. ठीक है, हम लोग लाभू कहेंगे क्योंकि लाभू ही प्रोनाउंस किया जाता है. ओके, ही इज़ प्रोनाउंस्ड एज लाभू. तो द नैरेटर टेल्स इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ दैट लाभू इज़ अ बॉर्न लायर. तो आप अपने किताब में देख लीजिए, इफ़ यू सी योर बुक, इट इज़ रिटन लाभू द ओल्ड शिकारी ऑफ माई विलेज वॉज अ बॉर्न लायर. तो पहले ही जो है नैरेटर ये डिक्लेयर कर देता है कि लभू जो है एक पैदाइशी झूठा है. ठीक है, तो पैदाइशी झूठा है. क्यों झूठा है अब हम लोग सीखेंगे. तो लभू इज़ अ शिकारी, लभू इज़ अ हंटर. शिकारी मतलब शिकारी इज़ द इंडियन वर्ड, एंड हंटर शिकारी का इंग्लिश जो है वो हंटर है. ही वॉज ऑफ अ लो कास्ट बट स्टिल ऑनर्ड बाई ऑल. तो वो लो कास्ट का था, ही वॉज ऑफ अ वेरी लो कास्ट बट ही वॉज क्वाइट ऑनर्ड बाई ऑल. क्यों? बिकॉज लभू वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्टोरी टेलर इन द विलेज. तो लभू को जो है बेस्ट स्टोरी टेलर कहा जाता था उस विलेज में. ठीक है, और वो कहानी सुनाता था. लेकिन हम लोग लायर उसे क्यों कहा गया है, पैदाइशी लायर, वो भी एकदम जन्म से वो लायर है, ये क्यों नैरेटर ने डिक्लेयर किया, ये हम आगे जानेंगे. ओके, वी विल नो दिस इन अ शॉर्ट टाइम. द नैरेटर्स मदर, जो नैरेटर की मम्मी है, जो कहानी बता रहा है ना जो लड़का, वो नैरेटर. तो नैरेटर की जो मम्मी है, द नैरेटर्स मदर डज नॉट फोर्स हिम टू टेक बाथ आफ्टर मिक्सिंग विथ लभू. तो लभू हम लोगों ने देखा कि लभू जो है वो एक लोअर कास्ट का लड़का है. तो जनरली क्या होता था हमारे इंडिया में, आप लोगों को पता होगा कि लोअर कास्ट पीपल जो थे, उन्हें बहुत छोटी नज़रों से या बहुत गंदे नज़रों से उनको देखा जाता था. और ऐसा यू नो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे कि जब कोई लोअर कास्ट पीपल जो है, लोअर कास्ट आदमी जो है, किसी अपर कास्ट आदमी को अगर टच कर लेता था, तो वो अपर कास्ट आदमी जो है वो पल्यूट हो जाता था. ठीक है, तो वो अपर कास्ट आदमी जाके घर पे जाके वो पहले बाहर नहाता था, नहा के वो फिर घर में घुसता था. ऐसे कि जैसे कि क्योंकि इस लोअर कास्ट इंसान ने मुझे छू दिया, ही टच्ड मी, सो आई हैव बिकम पल्यूटेड, सो बिफोर एंटरिंग माई हाउस आई हैव टू टेक बाथ एंड देन एंटर. तो इतना जो है ख़राब टाइप का एक ट्रीटमेंट दिया जाता था लोअर कास्ट पीपल को. बट लभू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लभू जो है वो कहानियाँ बताता था और सब लोग बहुत चाव से वो कहानियाँ सुनते थे. पीपल यूज टू लिसन इन स्टोरीज विथ ग्रेट अटेंशन. तो नैरेटर की जो मम्मी है वो नैरेटर को कभी फोर्स नहीं करते थे कि तुम लभू से मिल के आए हो तो पहले नहा लो फिर घर पे घुसो. ऐसा बिल्कुल नहीं होता था. ओके, तो लभू हैज़ द एबिलिटी टू टेक द डल टॉपिक एंड टर्न इट इनटू एन एडवेंचरस टेल. तो ये लभू का एक एबिलिटी था, एक टैलेंट था. This was a talent in Labhu, that Labhu could take any topic and then he could turn it into an adventurous tale. तो वो एक किसी भी बोरिंग टॉपिक से एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी वो बना सकता था. ठीक है, अब वो ऑन द स्पॉट बनाता था या पहले से बना के आता था, दैट इज़ नॉट मैंशनड. बट लभू एक्सपर्ट था कि कोई भी टॉपिक, उस डल टॉपिक के ऊपर वो कहानी बना लेगा. ठीक है, तो क्या होता था कि लभू जो है एक बैनियन ट्री के नीचे बैठता था. उसको बैठने के लिए एक्चुअली लोग ही जो है वो कहते थे कि तुम इस बैनियन ट्री के नीचे बैठो, एंड देन लभू वुड बी सिटिंग अंडर द ट्री एंड टेलिंग स्टोरीज टू ऑल. एंड लोग जो है बहुत अटेंशन से लभू को सुनते थे. पीपल वुड लिसन टू लभू विथ अटमोस्ट अटेंशन, विद ग्रेट अटेंशन, क्योंकि उसका स्टोरीज जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता था. जैसे कि हम लोग देखते हैं ना स्पाइडर मैन, बैटमैन, तो हम लोग कैसे अटेंशन के साथ देखते हैं. तो लभू वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. ये बात आप याद रखिए, क्योंकि ये एंड में जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा एक चीज़. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म, ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग रिलेटेड टू दिस वर्ड एक्चुअली, स्टोरी टेलर. ओके, एंड वील हैव अ शॉर्ट एनालिसिस ऑल्सो. तो लभू कहानियाँ बताता था, लोग बहुत चाव से सुनते थे उसकी कहानियाँ.
तो लबू को डिस्क्राइब किया गया है ऐसे कि लबू वॉज वेरी थिन एंड अजाइल। अजाइल मतलब जो बंदा बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है, तो पतला आदमी जो है बहुत जल्दी दौड़ सकता है ना। और क्योंकि वो पतला था और वो जल्दी जल्दी दौड़ता था, तो एक आदमी है सूबेदार दीप सिंह करके, तो वो कभी कभी लबू को शिकार के लिए लेके जाता था। ठीक है, तो उसी से जो है लबू को शिकारी टाइटल मिला, क्योंकि बिकॉज सूबेदार दीप सिंह used to take Labhu for hunting or some other expeditions, and from there only Labhu got the title of शिकारी। अब वो सच्ची में शिकारी था या नहीं था, इसका कोई प्रमाण प्रूफ नहीं है। देयर इज नो प्रूफ दैट वेदर लबू वाज रियली अ हंटर और नॉट। दिस पॉइंट इज नॉट प्रूव्ड एनीवेयर इन द स्टोरी। मैं बाद में आऊँगा, विल लर्न स्लोली स्लोली अबाउट हिम, अबाउट लबू। बट आप लोग याद रखिए कि फ्रॉम सूबेदार दीप सिंह हाउस ओनली दिस टाइटल ऑफ शिकारी एक्चुअली केम। ठीक है, नाउ एक्चुअली मे बी सम इंग्लिशमैन और अ रिच मर्चेंट हैड एम्प्लॉयड हिम फॉर हंटिंग। तो क्या होता था कि क्योंकि सुबेदार दीप सिंह वाज ऑफ अ वेरी बिग फैमिली, तो उसके घर पे इंग्लिशमैन आते थे। ओके, तो इंग्लिशमैन कभी कभी जो है लबू को लेके जाता था। ठीक है, तो लबू एक्चुअली एक गाइड था। वो एक गाइड का काम करता था कि कहाँ से एनिमल आ रहा है, किस रास्ते से एनिमल जा रहा है। ओके, सो लबू टॉट द नैरेटर हाउ टू रन ट्रैक द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम देयर फुटमार्क। तो लबू का एक और टैलेंट था कि लबू जो है जो लोग हंटिंग के लिए आते थे, पीपल हु यूज टू कम फॉर हंटिंग, स्पेशली दिस इंग्लिशमैन, दे यूज टू एम्प्लॉय लबू। ओके, एंड लबू एक्टेड एज अ गाइड। ओके, एंड दे वुड टेक हिम टू द फॉरेस्ट। लबू को वो लोग जंगल ले जाते थे, और लबू जो है जंगल का जो है मिट्टी देख के बता देता था कि इस रास्ते से टाइगर गया, या इस रास्ते से हाइना गया, या इस रास्ते से हिरन गया। ठीक है, तो ही वॉज एक्सपर्ट इन डूइंग दैट, ट्रैकिंग एनिमल्स। ओके, और लबू ने नैरेटर को भी ये सिखाया था कि कैसे रैबिट के पीछे भागना चाहिए, कैसे करके तुमको पता चलेगा फुट मार्क से कि यहाँ से रैबिट दौड़ के गया, या रैबिट कहाँ रहता है, या यहाँ से टाइगर गया या नहीं। तो ऐसे जो है वो लोग लबू ने ऐसे करके नैरेटर को ये सब भी सिखा के रखा था। एंड दैट इज़ वाई द नैरेटर एंड लबू वेर गुड फ्रेंड्स। बहुत अच्छे दोस्त थे वो लोग, नॉट ओनली गुड फ्रेंड्स बट बहुत बॉन्डिंग था उन दोनों में, दे हैड अ ग्रेट बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो लबू ऑल्सो टॉट द नैरेटर टू टेल फॉल्स स्टोरीज टू हिज फादर इफ ही वॉज अवे फ्रॉम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लबू खुद तो झूठा था, लबू हिमसेल्फ वॉज अ लायर, एंड ही टॉट द नैरेटर ऑल्सो टू टेल फॉल्स स्टोरीज, के झूठ मूठ का कहानी जो है नैरेटर लबू से सीख गया था। क्या होता था कि कभी कभी नैरेटर जो है वो बाहर रहता था, तो बहुत देर तक बाहर रहता था। तो बहुत देर तक बाहर रहने के बाद जब जब नैरेटर घर आता था, तो ऑब्वियसली नैरेटर का पिताजी जो है उससे पूछेगा कि तुम इतनी देर कहाँ थे। तो नैरेटर जो है कुछ स्टोरी बना लेता था। ऑब्वियसली वो स्टोरी तो झूठा ही होगा। ओके, एंड ये स्टोरीज वो नैरेटर जो है अपने फादर को सुनाता था। ही वुड टेल द स्टोरीज टू हिज फादर एंड हिज फादर वुड बिलीव हिम। ठीक है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कहीं पे खेलने चले गए, लेट हो गया, आके झूठ मूठ का कहानी आप लोगों ने बना दिया। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता था। तो लबू ने नैरेटर को झूठ बोलना सिखा दिया था। ठीक है, तो वन डे लबू टोल्ड अ स्टोरी विच द नैरेटर डिड नॉट बिलीव अ बिट। बट एक दिन क्या हुआ कि लबू तो कहानियाँ बताता था, और देखिए सब लोगों को पता था कि लबू झूठ बोलता है, क्योंकि आगे जो कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा, the stories that I'm going to tell you, that Labu had said, even you won't believe those stories. So the whole village knew that Labhu was actually making a cock and bull story. He was concocting a cock and bull story. झूठ मूठ का कहानी वो बनाता था। बट देन लबू के अंदर ये टैलेंट था, लबू हैड सच अ टैलेंट एज अ स्टोरी टेलर, that when people would hear his stories, listen to his stories, they would be mesmerized. Okay, वो लोग बिल्कुल mesmerized, स्पेल बाउंड हो जाते थे कहानी सुनते सुनते। ठीक है, तो लबू के अंदर ये टैलेंट जो है, स्टोरी टेलिंग टैलेंट जो है, ये लबू के अंदर पूरा भरा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, नैरेटर ने कहा कि लबू तुम जो कहानियाँ बोलते हो वो झूठ है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बिलीव करता। तो लबू ने कहा, अरे कैसे तुम मेरी कहानियाँ बिलीव नहीं करते, मैं सच बोलता हूँ, मेरी जो है सारी कहानियाँ सच्ची है, ऑल माई स्टोरीज आर रियल
फैक्चुअल, बट फिर भी नैरेटर जो है वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बिलीव बिल्कुल नहीं करता, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठी मूठी कहानियाँ बनाते हो लोगों को, यू तुम फूल बनाते हो लोगों को। तो लबू इवन सोर ऑल्सो, वी से नो गॉड प्रॉमिस in the name of God, I'm telling you the truth. Labu started, soar in the name of the Almighty, that no, God promise, whatever stories I tell are all true. But then still, the narrator does not believe him. Okay, the narrator does not believe, and उसने कहा कि तुम सुनना चाहोगे, लबू ने कहा तुम सुनना चाहोगे कहानी कि क्या हुआ था। तो नैरेटर कहता है कि ठीक है सुनाओ, कौन सी कहानी तुम सुनाओगे, विच स्टोरी यू आर गोइंग टू टेल, narrate your story. तो लबू then started his story. Okay, Labu started his narration. And what was the story? Just look at this picture once, okay? Just look at this picture once. This is called a ram. It's a big sheep, okay? इसके दाढ़ी होती है यहाँ पे, बियर्ड होता है यहाँ पे, ओके? ये होता है रैम, एक बिग शीप। इसका साइज थोड़ा शिप से थोड़ा बड़ा होता है, डोंट थिंक अ मॉन्स्टर शिप, but it is bigger than a normal sheep actually. Okay, and it has beard here. Okay, so ये पिक्चर आपने देख लिया क्योंकि इस पिक्चर के ऊपर बेस्ड है this particular story actually. Okay, the story that Labu is going to tell now. Alright, now तो Labu said that one day while hunting with the Subedar he saw a devil ram. यही जो डेविल रैम का पिक्चर मैंने आपको दिखा। तो लबू ने कहा कि देखो भाई, एक दिन मैं सूबेदार सिंह जी के साथ एक हंटिंग के लिए गया था, तो वहाँ मैंने ये डेविल, ये मॉन्स्टर शीप देखा, ये रैम देखा। इस रैम का साइज कितना बड़ा था पता है? ओके, लबू ये कहता है इसका साइज एलिफेंट जैसा बड़ा था। ओके, आइज़ जो है वो मुर्गे का जो अंडा होता है उसके जैसा इसका बड़ा बड़ा आँख था। ब्लू और ब्लैक कलर का दाढ़ी था, जैसे हम लोगों के मौलवी शाहदीन जो है ना, जो मस्जिद के पुजारी है, उनकी जैसी दाढ़ी है, लाल दाढ़ी। तो इसका भी वैसे ही दाढ़ी था, लेकिन ये लाल नहीं, ये ब्लू एंड ब्लैक कलर का दाढ़ी था। और कान तो बाप रे, ईयर्स एज बिग एज एन एलिफेंट। तो एलिफेंट के ईयर्स जैसे जितने लंबे होते हैं, इस रैम का जो है कान उतना लंबा था। आप पिक्चर देखिए एक बार फिर से, क्या आपको यकीन होता है? डू यू रियली बिलीव दैट its ears, you see its ears, are they as big as the elephant? Okay, look at the eyes, look at the two eyes, are these eyes as big as a hen's eggs? Okay, जो भी हो, nose, नाक तो बाबा, nose was like the wife of a missionary officer. तो एक मिशनरी ऑफिसर है उनके गांव में, तो ये कहता है कि बाप रे, मिशनरी ऑफिसर का जितना बड़ा नाक है, इस रैम का भी उतना ही बड़ा नाक है। तो पूरा विशाल मॉन्स्टर, इट्स अ वेरी वीक मॉन्स्टर। ठीक है, और दांत, बाप रे बाप, दांत मतलब मार्बल जैसे बड़े बड़े दांत है इसके। वो हमारा जो मंदिर है, द टेम्पल दैट वी हैव नो देयर, you see in the temple, no, outside you'll find lots of marbles, no, chunks of marbles outside the temple. Yes, the teeth of this ram was of the size of marble, and this ram had appeared near the peak of देवी पर्वत। तो ये रैम जो है ये देवी पर्वत से, पर्वत मीन्स माउंटेन, ओके, तो ये रैम जो है ये देवी पर्वत से, देवी पर्वत पे देखा गया है, और मैंने देखा है इसको देवी पर्वत पे, मैंने इस रैम को देखा है। सॉ दिस रैम इन द देवी, ऑन द देवी पर्वत। तो लबू ये कहता है कि मैं, वी क्लाइम 12,000 feet above the mountain for hunting, and you see narrator was listening to him. Okay, we climbed 12,000 feet above the mountain for hunting. So suddenly, लबू कहता है कि suddenly we heard sounds of stones and boulders and also sounds of wind. Suddenly हम लोगों ने सुना कि पत्थर गिर रहे हैं, बड़े बड़े boulders, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, और एक तूफान आ गया। तूफान जब आता है तब कैसे साउंड करता है ना, noises, you know, when wind blows, strong wind blows, it creates a sound, right? So we started hearing sounds of winds, and then we heard thundering also. हम लोगों ने बिजली कड़कने की आवाज़ सुनी,
एंड दे सॉ अ वेरी बिग एनिमल. तो हम लोगों ने देखा बहुत बड़ा प्राणी. तो एट फर्स्ट दे थॉट इट वाज एन ऊरियल. ऊरियल मतलब हिमालयन शीप. ठीक है. तो ये रैम के बारे में ही बोल रहा था. वो जो रैम हम लोगों ने देखा उसके बारे में ही वो कह रहा है कि जैसे हम लोग चढ़े 12,000 फीट माउंटेन के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा एक एनिमल. तो पहले हम लोगों ने सोचे इट इज़ एन ऊरियल. ऊरियल इज सेम एज अ रैम, ओके, हिमालयन शिप. बट लेकिन थोड़े पास जब गए, ध्यान से देखा, व्हेन वी वेंट लिटिल नियर, नॉट मच, लिटिल नियर, वी सॉ अ बिग रैम. वो हाथी जैसे बड़ा, मुर्गी की अंडे जो होते हैं उसके जैसे बड़े बड़े आँख. तो वो वाला रैम हम लोगों ने देखा. बाप रे बाप. ओके. एंड जैसे ही इस रैम ने चीखा, स्नीज्ड, हम लोग चीखते हैं ना, सर्दी होता है जब, ओके, द मोमेंट दिस रैम स्नीज्ड, ओके, एंड द माउंटेन्स वर रिप्ड ऑफ. माउंटेन जो है वो बिल्कुल अलग थलग हो गए. जैसे ही रैम ने अपने पैरों से किक किया ज़मीन पे, जैसे ही बड़े से किक किया थप करके, पूरा माउंटेन जो है वो अलग हो गया और वो गायब हो गया वहाँ से. किक ऑफ इट्स फूट होगा यहाँ पे, ठीक है, देयर इज अ स्पेलिंग एरर, टाइपिंग एरर. किक ऑफ इट्स फूट एंड देन सडनली इट डिसअपीयर्ड. बाप रे, कितना बड़ा एनिमल था वो. अब लबू कहता है कि सूबेदार जी तो बिल्कुल डर गया था. मेरे साथ जो सूबेदार गया था ना, वो तो बिल्कुल डर गया था. ही वॉज अफ्रेड. बट मैं, आई माई सेल्फ, आई स्टूड ब्रेवली एंड आई स्टार्टेड लाफिंग एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो इन जॉय. खुशी के आंसू निकल आए मेरे आंखों से. क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैड सीन सच अ मार्वेलस मैनिफेस्टेशन. मैंने एक डेविल गॉड का रूप देखा इस रैम के. इन द डिस्गाइज ऑफ रैम, एक्चुअली आई सॉ द डेविल गॉड. आई सॉ दिस डेविल गॉड, ओके, इन द डिस्गाइज ऑफ दिस रैम. तो रैम के डिस्गाइज में एक्चुअली व्हाट आई सॉ वाज द डेविल गॉड. आई एम वेरी लकी. आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव सीन दिस डेविल गॉड. ओके, सो आई स्टार्टेड क्राइंग आउट इन जॉय. मैं खुशी से रोने लगा. तो लबू ने कहा, भाई नैरेटर, भाई नैरेटर का नाम यहाँ पे एक्चुअली अच्छा है, ठीक है. आप लोगों को लगेगा कि ACHHA, अच्छा, ओके. अच्छा मीन्स लाइक हम लोग हिंदी में कहते हैं ना अच्छा. नॉट दैट, एक्चुअली अच्छा इज़ द नेम ऑफ द नैरेटर. तो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि समवेयर द स्पेलिंग वॉज गिवन अच्छा ऑल्सो, ACHA, बट इन द बुक इट इज़ ACHHA. तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन. एनीवेज, तो नैरेटर जो है, अच्छा जो है नैरेटर, लभु प्रॉमिस करता है कि अच्छा, मैं भी तुम्हें एक दिन ये डेविल रैम ज़रूर ज़रूर दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा तुम्हें. आई शो यू दिस डेविल रैम वन डे. बट द नैरेटर डिड नॉट बिलीव हिम. ही हाफ बिलीव्ड. उसको आधा यकीन हुआ. नैरेटर हाफ बिलीव्ड हिम. बट देन द स्टोरी वॉज सो इंटरेस्टिंगली narrated by Labhu that the narrator was spellbound. Narrator was mesmerized. The way Labhu told the entire story. See, storytelling is an art. Let me tell you. हर कोई जो है कहानी बता नहीं सकता. You, in order to be a storyteller, it is an art actually, and it is a very difficult art. कहानी बताना और अपनी ऑडियंस को बिल्कुल जो है अट्रैक्ट करके रखना अपनी तरफ. ओके, टेलिंग अ स्टोरी, नरेटिंग अ स्टोरी एंड अट्रैक्टिंग योर ऑडियंस is actually an art. It's very difficult, okay? But Labhu had this talent. He was a great storyteller. And though the narrator half believed him, उसको आधा यकीन हुआ, but still he was spellbound by लबू स्टोरी. वो बिल्कुल mesmerized हो गया. अब लबू जो है उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें एक दूसरा कहानी सुनाता हूँ. I'll tell you another story of a big 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 snake. And then लबू told the story of a very big snake. और ये कहानी सुन के भी जो है नैरेटर कहा कि नो नो नो, मैं तुम्हारा बात नहीं मानता. आई डोंट बिलीव यू मैन. ओके, ही सेड लाइक दैट. द नैरेटर सेड, आई डोंट बिलीव यू. अब लबू और नैरेटर के बीच एक दिन झगड़ा हो गया. नैरेटर ने सीधा सीधा लबू को कह दिया कि तुम फुलिश हो, ठीक है, तुम उल्लू हो, तुम फुलिश हो और तुम एक झूठे हो. और मेरी माँ भी कहती है कि मैं भी एक्चुअली आई एम ऑल्सो स्टूपिड बिकॉज आई बिलीव इन योर टेल्स. क्योंकि मैं तुम्हारी कहानियाँ सुनता हूँ इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि मैं भी उल्लू हूँ. आई एम ऑल्सो सिली. ओके. तो अब लबू और नैरेटर के बीच झगड़ा चालू हो जाता है. लबू बार बार कहता है कि मैंने तुम्हें कोई झूठी कहानी नहीं सुनाई.
मैं जो कहानी बोलता हूँ सब सच है, बट नैरेटर कहते हैं नहीं तुम झूठे हो, ऐसे ऐसा होता है क्या कभी, डेविल रेम आ गया कहीं से, इतना बड़ा सांप कभी हुआ होता ही नहीं है, सच बिग बिग स्नेक्स डू नॉट इवन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया एंड अल्टीमेटली क्या होता है, बोथ स्टॉप टॉकिंग टू वन अनदर, दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि बिकॉज अभी तो दोनों के बीच बातचीत बंद हो गया, तो इन द मीन टाइम लबू जो है वो विलेज से बाहर चला जाता है। एक्चुअली उसको सूबेदार लेके जाता है, दीप सिंह जो है, सूबेदार दीप सिंह, वो लबू को कभी कभी हंटिंग के लिए बाहर लेके जाता है। तो वो एक्चुअली वो गांव में वापस नहीं आया, जहाँ पे वो सूबेदार दीप सिंह के साथ हंटिंग के लिए गया था, वहीं से सूबेदार दीप सिंह का जो बड़ा बेटा है, द एल्डर सन कुलदीप सिंह, आप ये नाम याद रखें, कुलदीप सिंह जो है वो सूबेदार दीप सिंह का बड़ा बेटा। तो दीप सिंह इज फादर एंड कुलदीप सिंह सन। तो कुलदीप सिंह जो है वो बेटा है, बड़ा बेटा है, ठीक है, एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा है, और दीप सिंह जो है इनके पिता है, फादर है। तो दीप सिंह के साथ जो है लबू, सूबेदार दीप सिंह के साथ लबू जो है वो हंटिंग के लिए जाता है, लेकिन आ, दीप सिंह तो वापस आ जाता है, दीप सिंह रिटर्न्स, बट कुलदीप सिंह टेक्स लबू फ्रॉम देयर इटसेल्फ फॉर हंटिंग। और कहाँ लेके जाता है वो लबू को हिमालय से नेपाल तक लेके जाता है। और कुलदीप सिंह में बोल दूँ, वो लेफ्टिनेंट है आर्मी में, कुलदीप सिंह इज एक्चुअली लेफ्टिनेंट इन द आर्मी। तो कुलदीप सिंह और कुलदीप सिंह के कुछ दोस्त, फ्रेंड्स, दे टेक लबू अक्रॉस द हिमालयस टू नेपाल, ऑब्वियसली फॉर हंटिंग ओनली। नाउ यहाँ पे जो है, क्योंकि लबू नहीं था अभी शहर में, गांव में, बिकॉज लबू वॉज नॉट देयर इन द विलेज, सो द नैरेटर वॉज नाउ मिसिंग लबू वेरी वेरी मच। नैरेटर लबू को बहुत बहुत मिस कर रहा था, और सिर्फ लबू को ही नहीं, इवन द स्टोरीज ऑफ लबू, ओके, लबू का के जो स्टोरीज है उसको भी मिस कर रहा था। तो कभी कभी जो है नैरेटर का फादर जो है, कभी कभी नैरेटर का फादर, सूबेदार दीप सिंह, ये लोग बैठ के जो है, ये लोग बुरे लोग हैं, ओके, रिटायर्ड पीपल, दे वुड सिट टुगेदर, वो लोग गांव में जो है बैठते हैं, चेयर वेयर लेके, चारपोई लेके वो लोग बैठते हैं, और बैठ के ये लोग लबू के बारे में बात करते हैं। ओके, दे टॉक अबाउट लबू। लबू तो है नहीं वहाँ पे, लबू इज़ विद दीप कुलदीप सिंह, ठीक है ना, कुलदीप सिंह और कुलदीप सिंह के दोस्त। तो यहाँ पे जो है ये लोग बैठ के बात करते हैं। क्या बात करते हैं देखिए, सूबेदार, फिर सूबेदार के जो और सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, सूबेदार एंड हिज एम्प्लॉयज़, ही वुड टॉक अबाउट द रियल कैरेक्टर ऑफ लबू। वो लोग लबू के रियल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, कि वो लोग कहते हैं कि लबू बिल्कुल हंटिंग नहीं कर सकता, लबू सिर्फ क्या कर सकता है, ही कुड ओनली ट्रैक एनिमल्स, लबू कैन ओनली ट्रैक एनिमल्स, कि किस रास्ते से कौन सा एनिमल जाता है, लबू सिर्फ यही ट्रैक करता है। अगर मैं कहूँ इन वन वर्ड, लबू इज़ एक्चुअली अ गाइड फॉर द हंटर्स। जो रियल हंटर्स होते हैं ना, उनके लिए लबू जो है गाइड है। लबू कोई हंटर वंटर नहीं है, लबू इज़ नॉट अ हंटर, ये नैरेटर के फादर बोलते हैं। ओके, नैरेटर्स फादर, सूबेदार, ये सब मिलके बात करते हैं। ओके, तो लबू वॉज ओनली अ गुड गाइड एंड नॉट अ हंटर। तो सीधा सीधा बोलते हैं इन अदर वर्ड्स कि लबू सिर्फ एक गाइड है, वो हंटर वंटर कुछ नहीं है, उसको कोई हंटिंग वंटिंग नहीं आता है, वो डींगे मारता है, वो फेंकता है, हम लोग बोलते हैं ना फेंकता है, तो वो फेंकता है, ही टेल्स लाइज। ओके, तो नैरेटर के पिताजी पूरे गुस्से में जो है लबू को बोलता है कि ही इज़ अ वेन बोस्टर। बोस्टर मतलब जो है फेंकना, हम लोग फेंकते हैं ना, अगर एक हुआ तो हम लोग 10 बोल के उसको चला देते, फेंकना। एंड बोलता है कि वो फेंकता भी, और बहुत बड़ा झूठा ही है लबू। ओके, और दिस इज नैरेटर्स फादर, ओके, नैरेटर्स फादर, नॉट लबूज फादर, आई एम कटिंग दिस, ऑलराइट। तो नैरेटर्स फादर इवन सेड दैट द ओनली एनिमल लबू कुड मैनेज टू किल वाज अ स्मॉल हेयर। तो नैरेटर का फादर बोलता है कि इतने सालों में अगर लबू ने किसी एनिमल को हंटिंग किया तो वो एक छोटा सा खरगोश था, और वो भी लबू इतना बुद्धू है, और उसका जो है फायरिंग इतना ख़राब है, गन, ओके, गन फायरिंग इतना ख़राब है कि वो बुलेट जो है वो जाके रैबिट के पैरों में लगा, वो भी बॉडी में नहीं लगा, इट हिट द लेग ऑफ द रैबिट। सो लबू इज़ अ वेरी 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 बैड हंटर, और ज़िंदगी में उसने सिर्फ एक छोटा सा खरगोश ही मारा है अपनी ज़िंदगी में, वो भी मारा कहाँ,
हिट करना था बॉडी में और शूट कर दिया बॉडी में, और शूट कर दिया उसने लेग लेग पे, पैर पे। तो लबू, इन वन वर्ड, लबू इज अ फालतू फेंकने वाला आदमी। तो नाउ द नैरेटर वेटेड इम्पेशेंटली फॉर लबू। तो नैरेटर को कहीं ना कहीं जो है, नैरेटर के साथ लबू का झगड़ा तो हुआ है, क्वारल तो हुआ है, बट समवेयर डीप इनसाइड द नैरेटर देयर इज सम रिस्पेक्ट फॉर लबू। लबू इज क्वाइट सीनियर टू एज ऑल्सो, देयर इज सम रिस्पेक्ट फॉर लबू। लबू, उसके दिल में लबू के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट था। तो the narrator used to hear his father, Subedar, other employees talking all bad things about Labhu. Narrator did not feel this thing very good. Narrator को ये अच्छा नहीं लगता था। तो narrator ने सोचा कि रुको, लबू को आने दो। वो अपने आप बोलता था, किसी को जाके नहीं बोलता था। He used to tell this to himself only. Narrator ये अपने आप को ही कहता था कि लबू को आने दो, मैं लबू से खुद पूछूंगा कि वो सच्ची का हंटर है, सचमुच का हंटर है, या वो फेंकता है। So he wanted to charge Labhu and make him admit that whether he was really a good hunter or as bad as his father and the Subedar said about him. तो क्या वो सच्ची में एक अच्छा हंटर है, या उसके फादर या सूबेदार जैसे कहते हैं कि लबू इज़ अ वेरी बैड हंटर। क्या लबू इसे अग्री करता है, मानता है? तो अगर लबू, जब लबू रिटर्न आएगा गांव में, मैं उसे जाके सीधा मुंह पे पूछूंगा उसको। तो बहुत दिनों बाद लबू एक दिन वापस आया विलेज में, और वो लंगड़ाते हुए आया। ही वॉज लिम्पिंग एक्चुअली, और वो दुखी भी था बहुत। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो नैरेटर को बहुत ख़राब लगा लबू का ये हालत देख के कि क्या हुआ इस आदमी को, ये रिटर्न आए इतने दिन बाद विलेज में। नैरेटर वॉज लिटिल हैप्पी ऑल्सो दैट लबू केम बैक। अंदर ही अंदर तो वो हैप्पी था कि लबू, चलो लबू वापस आ गया। बट ही वॉज सैड ऑल्सो, ही फेल्ट वेरी बैड। उसको ख़राब भी लगा कि लबू, क्या हो गया लबू को, लबू के पैर में क्या हो गया, क्या उसके पैर में कोई पत्थर वत्थर गिरा था क्या, क्या वो लंगड़ा रहा है, इसके पैरों का हालत तो बहुत बहुत ख़राब है। और लबू इतना दुखी क्यों दिख रहा है, वाई इज लबू लुकिंग सो डिप्रेस्ड। तो नैरेटर को बहुत ख़राब लगा। तो लबू जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो किसी से बात नहीं करता था, वो अपने आप बात करता था लबू। जैसे पहले के एक बैनियन ट्री के यहाँ पे जो है लबू बैठता था, और यहाँ पे जो है लोग बैठते थे। ओके, लोग बैठते थे, और लबू would tell them stories, and these people would listen to them so nicely. But now these people actually they all disrespected लबू। ये सब जो है लबू को हेट करते थे। तो लबू वॉज वेरी लोनली नाउ, लबू बहुत अकेला पड़ गया। ठीक है, और लबू जो है वो किसी से मिक्स भी नहीं होता था। ही डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, ही वॉज ऑन हिज ओन। वो अपने आप रहता था। ही यूज टू टॉक टू हिमसेल्फ ओनली, कभी कभी अपने आप से बात करता था। ठीक है, ही यूज टू टॉक टू हिमसेल्फ। ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। ठीक है, ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड नाउ। अब नैरेटर जो है, लबू के पास जाने में नैरेटर को डर भी लगता था। वाई? बिकॉज यू रिमेंबर दैट प्रीवियसली ही हैड अ क्वारल विथ लबू। तो लबू अब नैरेटर से बात करेगा नहीं करेगा, तो ये सब जो है नैरेटर के अंदर चलता था। और एक बात भी था, देयर वाज अनदर रीज़न एक्चुअली, कि लबू के चेहरे पे हमेशा गुस्सा रहता था। लबू ऑलवेज लुक्ड वेरी एंग्री ऑल द टाइम। ओके, लबू हैड एन एंग्री फेस ऑल द टाइम। एक चिड़चिड़ापन था लबू के चेहरे पे। इसीलिए नैरेटर को डर लगता था कि मैं लबू के पास जाऊंगा, लबू गुस्से में दिखता है हर वक्त। लेकिन विलेजर्स जो थे वो, उनको दे डिड नॉट फील बैड फॉर लबू। उनको ख़राब नहीं लगा लबू का ये हालत देखते। ऊपर से वो ताने मारते थे। ये विलेजर्स जो है वो ऊपर से ताने मारते थे कि ये देखो, क्योंकि ये झूठ बोलता है, ये झूठा आदमी है, ये झूठ बोलता है, डींगे मारता है, ये फेंकता है इतना, ये इसकी सारी कहानियाँ जो है वो झूठे हैं। और देखो, क्योंकि अभी इसको ऑडियंस नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप से ये बात कर रहा है, अपने आप को कहानियाँ सुना रहा है, क्योंकि कोई ऑडियंस तो है नहीं। लबू की कहानियाँ सुनने के लिए कोई ऑडियंस बचा नहीं है। ऑल द विलेज पीपल दे डिसरेस्पेक्टेड लबू नाउ एंड दे डिड नॉट फील पिटी फॉर हिम। तो ये ताने मार के कहते थे, दे यूज्ड टू टीज ऑन देयर ओन ओनली, दे यूज्ड टू टीज, मेक फन ऑफ लबू, टेलिंग दैट बिकॉज लबू डज नॉट हैव एनी ऑडियंस, दैट इज़ वाई लबू नाउ टॉक्स टू हिमसेल्फ। और वो अपने आप को ही कहानी बोलता है, और वो अपने आप से बात करते हैं। ही इज़ अ फूल। ओके, लबू इज़ अ फूल, ही इज़ अ लायर। तो सब लोग लबू को झूठा 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 बोलते थे। लबू अकेला पड़ गया था बिल्कुल। लबू वॉज ऑल अलोन। ओके, लेकिन नैरेटर को जो है बहुत ख़राब लगता था
Okay, narrator used to feel very bad that Labu was now all alone. Okay, there was no one to talk to him now, and he did not talk to anybody. So narrator को खराब इसलिए लगता था कि नैरेटर फेल्ट दैट ही हैड अ बॉन्डिंग विथ लबू, लबू के साथ उसका एक रिलेशन ग्रो हुआ है, एक बॉन्डिंग हुआ है, फ्रेंडशिप का एक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ग्रो हुआ है, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज मिसिंग लबू. अदरवाइज अब देखिए ना, इफ़ you see that if the narrator really hated Labhu because he called Labhu fool, boaster, liar, he told Labhu that all his stories were a lie actually. So if you look at that statement of the narrator, so it would certainly come to your mind that he hated Labhu. But no, outside the narrator might have told all these things to Labhu, but inside he felt a very strong bonding. He felt a strong bonding for Labhu actually. Okay, तो एक दिन जो है सब ईगो भूल के, ईगो पता है ना, ओके, कि भाई लबू झूठी झूठी कहानियाँ बोलता है, मैं उसके पास क्यों जाऊँ, उसने मेरे साथ झगड़ा किया, नो. फॉरगेटिंग ऑल द ईगो, द नैरेटर वेंट टू लबू वन डे, ये पूछने के लिए भाई तुमको क्या हो गया, व्हाट हैपन टू यू, ये सब पूछने के लिए नैरेटर गया लबू के पास. तो व्हेन द नैरेटर आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज लेग्स, लबू बिगैन ए स्टोरी. तो जैसे ही नैरेटर ने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे पैरों को, कोई पत्थर वत्थर गिर गया था क्या पैरों में, इतना ख़राब हालत तुम्हारे पैरों का, कट गया है बिल्कुल, और पूरा पैर तुम्हारा तो एकदम हालत ख़राब है, तुम तो लंगड़ा के चलते हो, क्या हो गया तुम्हारा, तुमको कोई पत्थर वत्थर गिरा था क्या तुम्हारे ऊपर, सम बिग रॉक और स्टोन फेल ऑन योर लेग्स और व्हाट. तो लबू फिर से जो है आदत से मजबूर बेचारा, अब कहानी उसका आदत बन चुका है. लबू ने शुरू किया अपनी कहानी. लबू ने क्या कहानी कहा, आप सुनिए ध्यान से इस कहानी को, ये लास्ट कहानी है इस स्टोरी में. दिस इज़ द लास्ट स्टोरी बाय लबू इन दिस स्टोरी एक्चुअली. लबू कहता है कि मैं तो देखो, मैं तो नेपाल गया था कुलू वैली से होके, और किसके साथ गया था मैं, कुलदीप सिंह और उसके कुछ दोस्त थे. ओके, दे आर ऑल ब्रिटिशर्स एक्चुअली, हिज फ्रेंड्स आर एक्चुअली ऑल ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस टाइम तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था कंट्री, एट दैट टाइम द कंट्री डिड नॉट गेन इंडिपेंडेंस. सो there were still families who were like friends with the British people also, Britishers also. तो कुलदीप सिंह और उसके कुछ ब्रिटिश दोस्तों के साथ मैं तो नेपाल गया था, और मैं उनका गाइड था, क्योंकि वो सारे जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड हंटर्स थे, दे डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा उनको था नहीं हंटिंग का, तो मैं उनको गाइड कर रहा था. तो वो ये भी बोलता है कि कुलदीप सिंह तो बहुत बहुत ख़राब शूटर है, वो तो बिल्कुल फायरिंग नहीं कर सकता, गन वो बिल्कुल गन नहीं चला सकता, बुलेट फायर नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं वो आर्मी में लेफ्टिनेंट कैसे. देखो लबू ये कह रहा है, उसका जो आदत है, आपको ये देख के लग रहा होगा कि कहानी जो है झूठा होगा या सच्चा, आपको ये कहानी देख के पता चलेगा. एक आर्मी लेफ्टिनेंट को वो कह रहा है, कुलदीप सिंह ही इज़ एन आर्मी लेफ्टिनेंट, एक आर्मी लेफ्टिनेंट को लबू कहता है कि वो गन चलाना उसको आता ही नहीं. तो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. लबू कहता है कि ये कुलदीप सिंह पता नहीं ये आर्मी में क्या करता है, ये लेफ्टिनेंट है आर्मी का, इसको गन चलाना नहीं आता, ये कैन नॉट हंट इवन अ सिंगल एनिमल, एक सिंगल एनिमल भी हंट नहीं कर सकता, और उसके दोस्त तो कोई काम का नहीं, हिज फ्रेंड्स आर यूजलेस, एंड ऑल ऑफ देम, ये सब लोग जो है ये बुलेट्स पे बुलेट्स वेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक सिंगल एनिमल भी हंट नहीं किया. मैं इनको जो है जंगल में ले जाके मैं इनको अपने डंडे से इनको दिखाता था कि वो देखो रैबिट, वो देखो शेर, वो देखो हिरन, बट स्टिल देन वो लोग बुलेट्स के ऊपर बुलेट्स वेस्ट करते गए, बुलेट्स के ऊपर बुलेट्स वेस्ट करते गए, लेकिन उनको एक भी एनिमल नहीं मिला कि वो लोग मार पाए. तो फिर लबू ने ये कहा कि कुलदीप सिंह और उसके जो दोस्त है वो मुझे रिक्वेस्ट करते गए. ओके, ये फ्रेंड्स होगा एक्चुअली. ओके, तो कुलदीप सिंह और उसके जो दोस्त थे वो मुझे रिक्वेस्ट करते गए कि प्लीज़ हमें हंटिंग में थोड़ी मदद कर दीजिए, हेल्प अस इन हंटिंग. ओके, फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें हंटिंग में हेल्प तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे डंडा दिखा के तो कैसे ऐसे चलेगा. अगर तुम लोग
इसके लिए मुझे असली बंदूक चाहिए, आई नीड अ रियल गन सो दैट आई कैन शो यू माई टैलेंट। ओके, इस तरीके से मैंने कुलदीप सिंह और उसके दोस्तों से कहा। तो 7 दिन के अंदर अंदर मैंने मतलब लभू ने, तो आप सोच ये इमेजिन कीजिए कि मैं ही लभू हूँ, ठीक है। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलता, आई नेवर टेल लाइज, बट स्टिल यू कैन इमेजिन। ओके, तो 7 दिन के अंदर अंदर मैंने 12 टाइगर्स मारे। आई किल 12 टाइगर्स, 15 पैंथर्स मारे मैंने, और कई सारे हिरन, स्टैग्स मतलब मेल डियर। ओके, मेल डियर कई सारे मैंने हिरन मारे। तो 12 टाइगर्स, 15 पैंथर्स एंड कई सारे मैंने हिरन मारे। तो आपको कहानी देख के ही लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं है एक्चुअली, ये लबू ये फेंक रहा था एक्चुअली। जो भी हो, हम लोग कहानी को लेकर आगे बढ़ते। तो समथिंग हैपेंड ऑन द 8th, तो 8वें दिन कुछ चमत्कार हुआ। अब क्या चमत्कार हुआ या क्या नहीं हुआ वो हम लोग आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी। तो ऑन द 8th डे हम सब लोगों ने, लबू ये कहता है कि हम सब लोगों ने एक मॉन्स्टर देखा, ठीक है। एक मॉन्स्टर देखा हम लोगों ने 8वें दिन, और मॉन्स्टर को कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया लबू ने कि उसका जो शरीर था, बॉडी था, इट वाज लाइक अ वाइल्ड बियर, एक जंगली भालू। उसका सर था एक रेनडियर जैसा, उसका पैर एक बकरी जैसा था, गोट। टेल एक जंगली सांड जैसा, ओके, बुल सांड जो टेल है वो, उसका साइज़ जो है एक वाइल्ड बुल जैसा था। और टेल के नीचे जो वो फाइबर्स होते हैं ना, आपने देखा ना, छोटे 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 बाल होते हैं जो पूंछ के एकदम एंड पे, वो जो है वो एक सिल्क वेल मतलब वो जो पर्दा होते हैं ना, जो औरतें जो है अपने चेहरा ढकने के लिए लगाते हैं, जो पर्दा या हल्का सा जो है, आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, जो प्रिंसेस होते हैं ना, राजकुमारी या जो होते हैं, वो लोग एक हल्का सा एक वेल पहनते हैं ना अपने यू नो आँखों और मुंह को ढकने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड अ वेल, ओके, एक पर्दा टाइप। तो वो वेल, वो सिल्क का वेल था। तो ऐसे सिल्क के वेल जो है रानी और बूंदी, लबू ये कहता है कि रानी और बूंदी ऐसे सिल्क को वेल, ऐसे सिल्क के पर्दा जो है अपने चेहरे पर लगा के पहनती थी हमारे रानी और बूंदी। ओके, तो उसने ऐसा करके डिस्क्राइब किया। तो कुलदीप सिंह और उसके जो वाइट फ्रेंड्स है, वाइट मतलब यहाँ पे वाइट का मतलब जिसका फेयर कम्प्लेक्शन होता है, और स्पेशली वाइट को रेफर किया जाता है जो ब्रिटिश लोग होते हैं ना, इंग्लिश पीपल, ओके, दे आर रेफर टू एज वाइट। ओके, द इंग्लिश पीपल, जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, द इंग्लिश पीपल, दे आर रेफर टू एज वाइट। ओके, सो कुलदीप सिंह और उसके जो दोस्त हैं वो लोग इतने डर गए इस मॉन्स्टर को देख के कि वो लोग इसे डेविल कहने लगे, कि ये पृथ्वी पे, अर्थ पे आया हुआ, जन्म लिया हुआ एक डेविल है। लेकिन लबू ने कहा, एंड दे ऑल्सो वांटेड टू किल द मॉन्स्टर, वो लोग इस मॉन्स्टर को मारना भी चाहते थे, ओके, वो सब मिलके। बट लबू ने कहा कि मुझे पता था कि असल में ये कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं है, ये एक राजकुमारी है, ये एक प्रिंसेस है। कहाँ का प्रिंसेस? नेपाल का प्रिंसेस। और ये प्रिंसेस जो है ये बहुत सुंदर है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस। और किसी मैजिशियन ने शायद इस प्रिंसेस को जो है एक मॉन्स्टर में बदल दिया होगा, मैजिक करके इस प्रिंसेस को, इस राजकुमारी को किसी मैजिशियन ने मॉन्स्टर में बदल दिया होगा। तो सिर्फ मैं ही वो समझ सकता था, लबू इज टेलिंग दैट ओनली आई कुड अंडरस्टैंड दैट शी इज़ नॉट अ मॉन्स्टर, शी इज़ एक्चुअली अ प्रिंसेस ऑफ, शी वॉज एक्चुअली द प्रिंसेस ऑफ नेपाल, ठीक है। फिर लबू फेल इन लव विथ दिस प्रिंसेस, वो इस प्रिंसेस के प्यार में पड़ जाती है, और वो ये सोचता है, लबू ये सोचता है कि आई विल मैरी हर। तो उसके अंदर ये विश आता है कि आई विल मैरी हर एंड ब्रिंग हर होम, मैं इस राजकुमारी से शादी करके मैं उसे घर लेके आऊँगा। तो वो जाके राजकुमारी को प्रपोज भी करता है, ही गोज एंड प्रपोजेस द प्रिंसेस ऑल्सो, एंड द प्रिंसेस स्माइल्स बैक। हम लोग कहते हैं ना हंसी तो फंसी, तो कुछ ऐसा हुआ है कि प्रिंसेस भी जो है वो स्माइल बैक करती है और थोड़ी शर्मा भी जाती है। ओके, ये बात लबू नैरेटर को कह रहा है कि मैंने जब प्रिंसेस को प्रपोज किया तो प्रिंसेस जो है वो, उसने एक स्माइल दिया और वो शर्मा गई। लेकिन बट बिकॉज ऑफ द फुलिशनेस ऑफ कुलदीप, ओके, तो कुलदीप के बेवकूफ़ी की वजह से, और कुलदीप ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए लबू ने कहा कि कुलदीप जो है उसकी फुलिशनेस की वजह से प्रिंसेस गॉट फ्राइडन, बिकॉज कुलदीप सिंह ने फायर किया अपने गन से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पता, they do not know that the monster was actually a princess, so he started firing and princess got frightened, princess को डर लग गया, और princess ran to the top of कैलाश माउंटेन। तो वो कैलाश माउंटेन के टॉप पे चढ़ने लगी,
प्रिंसेस उसको जो है प्रिंसेस को डर लग गया, तो वो कैलाश माउंटेन के पीक पे चढ़ने लगी। और फिर देखिए अभी, इन ऑर्डर टू सेव हर लभू जम्प्ड फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन। तो लभू जो है उनको बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरा पहाड़ ऐसे जंप करने लगी और उनको चिल्ला चिल्ला के ये बोलने लगी थी, राजकुमारी प्लीज़ रुकिए, मत जाइए मत जाइए, मैं आपको बचा लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन प्रिंसेस डिड नॉट स्टॉप, प्रिंसेस नहीं रुकी। शी स्टार्टेड असेंडिंग हायर एंड हायर, ओके, टिल शी रीच द पीक ऑफ द माउंटेन। जब तक वो माउंटेन के एक छोर पे नहीं पहुंच गई, वो भागती रही और लभू पीछे पीछे एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ जंप करती रही। तो कुलदीप सिंह और उसके जो बेवकूफ़ दोस्त लोग हैं वो लोग कंटिन्यूसली फायर कर रहे थे, देवर कंटिन्यूसली फायरिंग। और वो मजिशियन जो है वो पहाड़ पे गुफा है, एक्चुअली देयर इज अ केव, और उस गुफा के आसपास या गुफा के अंदर वो मजिशियन जो है वो सोया हुआ था, ही वॉज स्लीपिंग, ओके, दिस मजिशियन वॉज एक्चुअली स्लीपिंग। तो इतनी गोलियों की आवाज़ सुन के ये मजिशियन अब जाग गया, ही वोक अप, ओके, उसको डिस्टर्ब फील हुआ और वो उठ गया। तो ये मैजिशियन जो एक्चुअली ये इसने प्रिंसेस को बंदी बना कर रखा था उस गुफा में, और वो प्रिंसेस को गार्ड करता रहता था, ओके, पहरेदारी करता था वो प्रिंसेस, ताकि प्रिंसेस भाग ना जाए, ठीक है ना, बंदी बना कर रखा था। तो ऐसा हुआ होगा कि मैजिशियन को नींद आ गया, मैजिशियन सो गया और प्रिंसेस जो है वो वहाँ से बाहर थोड़ी निकल गई। तो इसी बीच जो है जब फायरिंग स्टार्ट हुआ, बहुत सारी गोलियों की आवाज़ें होने लगी, मजिशियन जो है वो जाग गया, द मजिशियन वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड नाउ मजिशियन को गुस्सा आ गया और उसने एक, तो कैलाश माउंटेन जो है वो तो बर्फ़ का माउंटेन है एक्चुअली, ओके, स्नो फील्ड माउंटेन। तो इस मजिशियन ने क्या किया, एक ह्यूज माउंटेन ऑफ स्नो उसने लिया, एक बर्फ़ का बड़ा सा जो है गोला लिया, ठीक है, और उसको लभू की तरफ फेंका, ओके, उसको लभू की तरफ फेंका। तो अब लभू क्या करेगा, तो फिर लभू जो है वो जैसे तैसे करके उस गोले से लबू जो है वो बच निकला, ओके, ही सेव्ड हिमसेल्फ समहाउ। और फिर से जो है मजिशियन ज़मीन के ऊपर जो है अपने पैरों से, विथ इस लेग्स, अपने पैरों से बहुत ज़ोर से मारता है वो ज़मीन के ऊपर। तो अब तो वो पहाड़ है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ माउंटेन, ओके, तो क्योंकि पहाड़ है, तो जैसे ही उसने मारा तो पहाड़ के बीच एक क्रैक हो गया, क्रैक होके एक खड्डा जैसा हो गया, ओके, से दिस इज़ अ माउंटेन दैट कंटिन्यूड। तो ये तो पहले पहाड़ था, तो फिर जब इस मैजिशियन ने यहाँ पे अपना पैर बहुत ज़ोर से मारा अर्थ पे, व्हेन द मैजिशियन स्ट्रक द अर्थ with his feet, the earth opened actually, okay, and this opening of the earth was actually to bury लभू alive। तो लभू को जिंदा गाड़ने के लिए ये खड्डा जो है ये आ गया, यहाँ पे मैजिशियन ने ऐसा खड्डा कर दिया, अपने पैरों से बहुत ज़ोर से मार के ऐसे क्रैक कर दिया, सो दैट ही कुड बरी लभू अलाइव देयर। बट लभू क्विकली जम्प्ड ऑन टू अनदर पीक इन द लैंड ऑफ द लामा। तो लभू ये कहता है कि जैसे ही उस मजिशियन ने, जादूगर ने ऐसा क्रैक किया और मुझे वो अंदर डाल देना चाहता था ताकि मैं अंदर दफन होके मर जाऊँ, लेकिन मैं भी बुद्धिमान निकला, ओके, और मैंने एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन में जंप करके, से दिस इज लभू, ओके, मैं एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन में जंप करके चला गया, एंड दिस माउंटेन वाज द लैंड ऑफ द लामास। लामा को यहाँ पे लभू कहता है कि लामाज आर एक्चुअली वो है जो मरते नहीं है, हु नेवर डाइज, लैंड ऑफ द लामाज हु नेवर डाइज, कभी ना मरने वाले लामा के लैंड में मैं जाके पहुँचा। और तब तक मजिशियन को थोड़ा सा टाइम मिल गया, ओके, तो मजिशियन ने क्या किया, प्रिंसेस को उसने उठाया और गुफा के अंदर लेके कहीं पे छुपा दिया। द मजिशियन डिड व्हाट, ही हिड द प्रिंसेस समवेयर इनसाइड द केव। कहाँ, ये किसी को नहीं पता, एंड बिकॉज ही इज़ अ मजिशियन, ठीक है ना, वो जादूगर है। तो फिर लबू जो है बहुत दुखी हो गया, लबू बिकेम वेरी सैड, ओके, उसका जो सपना था शादी करने का वो चूर चूर हो गया, वो टूट गया। तो लबू ने सोचा कि चलो यार भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, देयर नो यूज़ चेजिंग द प्रिंसेस, सो ही लेफ्ट। तो उसने बोला कि जब मैंने देखा कि कोई फ़ायदा नहीं प्रिंसेस के पीछे भाग के, तो मैं वहाँ से
मैंने सोचा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ भागम भाग और अब घर चलते हैं। तो उसने कहा कि तभी मैंने जो है क्या किया, मैं हिमालय पर्वत से, हिमालय माउंटेन से, स्ट्रेट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन आई जम्प डायरेक्टली टू द विलेज। ये जो विलेज है, शायद उसको लगा होगा कि कहाँ मैं रास्ता घूम घूम के जाऊँगा, मैं सीधा हिमालय माउंटेन से विलेज चला जाता हूँ तो ये शॉर्टकट हो जाएगा मेरे लिए। तो आपने आप एक चीज़ आप सोचिए कि फेंकने का एक लिमिट होता है, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग यू सी, बट लभू फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हैड क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। ओके, उसके इमेजिनेशन में जो भी आता था वो बोल देता था वो। ओके, अब लभू ने कहा कि हिमालय माउंटेन से डायरेक्टली मैंने विलेज पे जंप किया, आई जम्प्ड फ्रॉम द हिमालय माउंटेन्स डायरेक्टली टू द विलेज। और उसने अपना ये सेंटेंस ख़त्म भी नहीं किया था, ही इवन डिड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस, दिस सेंटेंस वाज एक्चुअली इनकम्प्लीट। तभी जो है नरेटर बीच में बोलता है कि बिफोर लभू कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस द नरेटर सेड, लभू अपना सेंटेंस ख़त्म भी नहीं कर पाया कि नरेटर बोलते हाँ हाँ ओके ओके, तो तुमने हिमालय से डायरेक्टली इस विलेज में, हमारे गांव में जंप किया, एंड एज यू लैंडेड दिस साइड ऑफ द माउंटेन यू स्प्रेन्ड योर लेग्स। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पैर में ये जो चोट लगा, तो क्योंकि तुमने हिमालय से सीधा हमारे गांव में जंप लगाया इसलिए तुम्हारे पैरों में चोट लगा है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। तो लभू ये कहता है फिर, तो लभू क्या करता है देखिए, तो लभू अपना आँख धीरे करके थोड़ा फनी फनी टाइप से अपना आँख उठाता है ऊपर और नरेटर से पूछता है, हैव आई टोल्ड यू द स्टोरी बिफोर देन, ये कहानी क्या मैंने तुम्हें पहले भी ऐसा कहानी बताया क्या। अब ये कहानी जो है आपकी किताब पे यहीं पे ख़त्म होता है, द स्टोरी एंड्स हियर इन योर बुक। अब ये स्टेटमेंट जो है ये फनीली अब वर्ड अप नोट कीजिए, इट इज़ देयर इन योर बुक ऑल्सो, एंड दिस स्टेटमेंट हैव आई टोल्ड यू द स्टोरी बिफोर देन, इससे जो है हमें क्या पता चलता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी, दैट लभू रियलाइज्ड he was caught by the narrator। अब लभू कहीं ना कहीं लभू को ये पता चल गया कि नैरेटर ने मुझे पकड़ लिया है झूठ बोलते हुए, ठीक है। ही कॉट मी टेलिंग अ लाई, he thought this inside him, okay, he realized this inside him, he did not tell it outside but he realized it inside him that नैरेटर ने मुझे पकड़ लिया। और ये कहाँ से आपको पता चलता है, हैव आई टोल्ड यू दिस स्टोरी बिफोर देन। अब ये बिफोर, ये कहानी लभू पहले कैसे सुना सकता था, लभू तो अभी अभी नेपाल गया ना। लभू के साथ जब नैरेटर का झगड़ा हुआ तो ये तो बहुत रिसेंट बात है, इट हैपेंड जस्ट क्वाइट अ फ्यू डेज बैक। तो हाउ कैन लभू टेल द स्टोरी बिफोर, तो इसका मतलब लभू झूठ बोल रहा था और लभू को भी पता चल गया ये। तो दैट इज़ व्हाट द नैरेटर सेड। तो अच्छा, तो तुम वहाँ से हिमालय से तुमने जंप किया और हमारे गांव में आके जब तुमने लैंड किया इसी वजह से तुम्हें पैर पे चोट लगा। तो लभू ये कहता है कि मैंने ये कहानी तुम्हें पहले भी बताया था क्या, तो पहले तो ये कभी बता नहीं सकता क्योंकि वो घटना अकॉर्डिंग टू लभू वो घटना तो अभी अभी हुआ है, इट्स अ प्रेजेंट स्टोरी, एकदम करेंट स्टोरी। ये कोई बासी खबर तो है नहीं, बासी कहानी तो है नहीं, इट्स नॉट एन ओल्ड स्टोरी। तो यहीं पे जो है कहानी ख़त्म होता है और अंत में जो हम लोग देखते हैं कि दोनों को पता है कि लबू झूठ बोल रहा है, लबू को खुद भी पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है और उसका झूठ पकड़ा गया, और नैरेटर तो पहले से ही जानता था कि लबू झूठ बोलता है। और लेकिन अब जो है नैरेटर ने लबू को कुछ नहीं कहा, जैसे पहले कहा था तुम झूठे हो, तुम स्टूपिड हो। अभी जो है कहानी एक बहुत पॉजिटिव नोट पे कहानी ख़त्म होता है, एनीथिंग नेगेटिव टू लबू, ठीक है, तो उसे कुछ नेगेटिव नहीं कहता है। तो हियर द स्टोरी एक्चुअली एंड्स हियर, ठीक है। तो we'll move on to the next page. I've done some analysis for you, okay, what we learn from the story or what is the theme of the story. I've done some certain analysis, okay. So in the Liar by Mulkraj Anand we have the theme of storytelling. तो storytelling एक theme है जो लबू के ऊपर based है। लबू is a great storyteller in the village. Friendship एक theme है, the friendship that grows between लबू and the narrator. Innocence एक theme है, यहाँ पे कोई वायलेंस है नहीं, तो एक बहुत इनोसेंट सा कहानी है। ओके, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, हमारे जो ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर्स
या मदर या फादर हमें कहानियाँ सुनाते थे, टाइगर्स के, लायंस के, okay, and the fairy tale stories that we hear, Arabian Nights and all, okay, the fairy tale stories, these stories are very Alice in the Wonderland, okay, all these are fairy tale stories and very innocent stories, okay. तो इसी हिसाब से जो है this story is also very innocent. Respect is there, theme of respect is there, respect in the sense Labhu is respected in the beginning, we see Labhu is honored, respected. Narrator की मम्मी जो है, Labhu belongs to a very lower caste but still people call him, they hear stories from him. Subedar Deep Singh often takes him on hunting expeditions, even his son Kuldeep Singh, okay, they also take him despite the fact he's of a lower caste, but still they take him for the hunting expedition, right? So we find that kind of a respect also. Jealousy is there. There are few people in the village who are jealous of Labhu. How? Narrator's father is jealous of Labhu. Subedar Deep Singh is also jealous. We find Subedar and Subedar's employees and narrator's father, they are all talking about Labhu and telling him, calling him fool and all these things, okay. तो ऐसा कोई बड़ा बात तो है नहीं ना, वो अगर वो कहानियाँ बनाता है, ऐसी कहानियाँ तो हम भी पढ़ते हैं ना, एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल wrote Alice in Wonderland, okay, and there is a portion in the story where there are two medicines. एक जो है मेडिसिन पी के लंबा होता है, दूसरा जो है मेडिसिन पी के वो छोटा हो जाता है, एकदम टाइनी हो जाता है. तो ऐसा तो असली ज़िंदगी में कभी होगा नहीं, दिस विल नेवर हैपन. स्नो वाइट एंड द सेवन डुअर्फ्स. तो यू सी दीज आर वेरी इनोसेंट स्टोरीज. लेकिन लोगों को जो है लबू से क्योंकि बहुत जेलसी था, क्योंकि पीपल जो है रिस्पेक्ट करता था, तो कुछ लोग जो है फ्यू सेक्शन of people, they actually were jealous of Labhu's popularity, okay. Then next we come, there's a strong bonding between the narrator and Labhu, and same friendship, okay. So there's a strong bonding between narrator and Labhu और narrator का झगड़ा होता है, they quarrel once, but then narrator misses Labhu very very much. When Labhu goes away, actually the narrator misses him very much. अब लबू के ऊपर आते हैं हम लोग. लबू हैज़ अ ग्रेट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. ऑब्वियसली देखिए, स्टोरी टेलिंग जो है एक आर्ट है. स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट एक्चुअली. और ये कला जो है, ये आर्ट जो है, सब में नहीं होता है. दिस आर्ट, एवरीवन कैन नॉट पोजेस दिस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन कहानी बोलना इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू नीड क्रिएटिविटी फॉर दैट. यू नीड अ ग्रेट टोन फॉर दैट. गले का वो आवाज़ होना चाहिए आपके अंदर, ताकि लोग जो आपको सुन रहे हैं वो कन्विंस्ड हो आपकी कहानी सुन के. जैसे हम लोग स्पाइडरमैन देखते हैं, कैसे आंखें फाड़ के हम लोग कहाँ स्पाइडरमैन देखते हैं. वी डोंट फील बोर इवन फॉर अ सिंगल मिनट ऑल्सो. वाई? द वे दे प्रेजेंट द स्टोरी, ओके. तो वो तो हम लोग वीडियो देखते हैं ना, विजुअल, बट ये है ऑडियो, ओके. कोई आपके सामने बैठ के आपको कहानियाँ सुना रहा है, जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडमदर्स, मदर या फादर, व्हेन दे टेल अ स्टोरी, यू सी दे आर सो मेस्मराइजिंग. You keep on listening to them. This is creativity actually on their part, and this is a talent, I tell you. Imagination has to be very strong. देखिए, हम लोग जो कहानी बोलते हैं वो तो कहीं से सुना हुआ कहानी हम लोग बोलते हैं. We generally borrow stories from here and there and then we present it to somebody. But Labhu is not like that. He makes stories. ठीक है ना. तो वो भी एक, you know, if he could read and write, he could have written novels एंड शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि इसके अंदर इतना क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है. ठीक है ना. तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कहानी को कैसे प्रेजेंट करे, द पिक्चर्स अराउंड माउंटेन, कैलाश माउंटेन, फ्रॉम वन माउंटेन टू द अनदर ही वाज जंपिंग. देन द मॉन्स्टर वाज एक्चुअली the princess of Nepal. Then the monsters, head was of a reindeer, body was of a wild bear. ये जो description है, these descriptions actually, okay, it needs a lot of imaginative power actually, okay, and everyone do not possess such a power. ठीक है ना. तो Labhu was a great storyteller in that way. Labhu entertains people. Next point is Labhu entertains people and give them temporary relief from their burdensome life. ठीक है, हमारी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, एंग्जाइटी है ना, लाइफ को लेके.
आपके अंदर भी टेंशन होगा, स्टडीज़. Right now you see, I've heard that due to COVID-19, this pandemic, and because of the second wave and maximum number of COVID cases, uh, exams have been postponed, and then certain classes have been given promotions. Without exams they have been given promotions. They've heard in televisions and news and all these things. Okay, so you see that we have so much of tension, right? That when this pandemic will end and will like get a normal life back. So at that point, if there's a person like Labhu who comes and tells you stories, you get temporary relief फ्रॉम योर टेंशंस, राइट. अगर आप उस टाइम पे, अगर आप सोच लीजिए ना, उस टाइम पे कोई मूवी आ गया टेलीविजन पे, कोई नया कोई वेब सीरीज़ या कोई मूवी आ गया जो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, तो कितना अच्छा लगता है, टाइम कितना अच्छा पास होता है टेंशन एंग्जाइटी से हमें. एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं ना. तो लबू ओनली एंटरटेन्स पीपल. लोग थक के घर आते हैं, लबू जो है एक बैनियन ट्री के नीचे बैठ के उन्हें कहानियाँ सुनाता है और उनको भी अच्छा लगता है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट इज द स्टोरीज ऑब्वियसली कैन नॉट बी बिलीव. देखिए, लबू की कहानियाँ हम बिलीव तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली दे आर ऑल फॉल्स. कॉक एंड बुल स्टोरी हम लोग कहते हैं ना, वी कॉल दोज कॉक एंड बुल स्टोरी. ओके, तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है झूठ मूठ का कहानी. ओके, ऐसी कहानी जो बहुत फैंसीफुल है. ओके, इसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल फेरी टेल स्टोरी जैसा कॉक एंड बुल स्टोरी. कुछ भी हो रहा है कहानी में, ठीक है. अब ये यकीन करने लायक तो बिल्कुल है नहीं कि उसने प्रिंसेस ऑफ नेपाल को देखा, वो समझ गया कि ये तो मॉन्स्टर नहीं है, दिस इज़ द प्रिंसेस ऑफ नेपाल. वो जाके उसे प्रपोज करता है और वो मॉन्स्टर जो है, जो प्रिंसेस है, वो मॉन्स्टर उसे जो है स्माइल देती है और शर्माती है. वो हंसी तो फंसी टाइप की सिचुएशन. और फाइनली वो सोचता है, लबू सोचता है कि मैं ऐसे शादी करके मैं ऐसे गाँव लेके आऊँगा. तो ये सब कहानी बिलीव करना जो है ये इम्पॉसिबल है भाई, ठीक है ना. लेकिन फिर भी एटलीस्ट ही स्टोरीज डज नॉट हार्म एनीबॉडी. उसके कहानियाँ किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाता, राइट. क्या किसी को नुकसान पहुँचाते हैं उसकी कहानियाँ? बिल्कुल नहीं. बहुत इनोसेंट स्टोरीज हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए. बस हम लोग जो स्पाइडरमैन देखते हैं, हम लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन रियली तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग फिल्म देख के जो है हंसी, हम लोग फिल्म देख के हंसी खुशी हम लोग रहते हैं. जब फिल्म ख़त्म होता है चेहरे पे एक मुस्कान होता है हमारा, और किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता एटलीस्ट. ऐसी फिल्में, ऐसी कहानियाँ. तो लबू की कहानियाँ यकीन करने लायक बिल्कुल नहीं है, कैन नॉट बी बिलीव, बट एटलीस्ट ही स्टोरीज डोंट हार्म एनीबॉडी. वो किसी को हार्म नहीं करता है, ठीक है ना. तो मैंने इतना तक ही निकाला है एक्चुअली कुछ एनालिसिस. अगर आप कुछ एनालिसिस निकाल सकते हैं, इफ़ यू कैन एनालाइज एंड गिव मी सम मोर पॉइंट्स, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स. ओके, अपने जो आइडियाज़ है relating to the stories, if you feel anything, you can definitely give in the comment box that how do you find the character of Labhu, whether Labhu is a good guy or a bad guy, what about the narrator. Okay, because the story revolves around the narrator and Labhu only. The other characters are not as much important. Labhu and the narrator, and Labhu is the protagonist, hero of the story. ठीक है, और यहाँ कोई एंटागोनिस्ट मतलब विलेन नहीं है इस कहानी में कोई, ठीक है. तो लबू ही है. तो आप क्या सोचते हैं लबू के बारे में, नैरेटर के बारे में, बाकी विलेजर्स के बारे में, लबू की कहानियों के बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? प्लीज़ कमेंट मी. इफ़ यू हैव एनी आइडियाज, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो आई एम ending my video here. I hope all of you have understood the story very well, and all of you have liked the story very well, and also liked my narration also. Okay, obviously I may not be as good as Labhu, but I hope all of you have understood the story very well. I have been able to explain you quite well. Okay, so that's all from me today, and please stay safe, stay at home,
That's all from me today. Thank you so much, and all the best to all of you.